इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद। नमस्कार, खास खबर के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। हरियाणा के यमुनानगर जिले से कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने वाली जिन गुंडा राज की तस्वीरों ने पूरे सूबे में कोहराम मचा रखा है, आज हरियाणा न्यूज उस गुंडा राज का सच जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंचा कि आखिर इन खौफनाक तस्वीरों का पूरा सच क्या है। लेकिन जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। जो यमुनानगर पुलिस मामले में सख्त एक्शन की बात कर रही है, उसकी हकीकत क्या है वो हरियाणा न्यूज के कैमरे पर पीड़ित विनोद के परिवार ने बयान किया है। लगता है यमुनानगर में शराब माफियाओं का खौफ सा पैदा हो चुका है। शराब माफियाओं के गुंडों की तरफ से एक और युवक की पिटाई की गई, वीडियो बनाया, वीडियो वायरल किया गया। लगता है पुलिस का डर बिल्कुल भी शराब माफियाओं का नहीं है। जो पहला वीडियो बनाया गया था, जिस शख्स का विनोद का वीडियो बनाया गया था, मैं इस वक्त उनके परिवार के साथ मौजूद हूँ, उनकी बीवी हमारे साथ मौजूद है। वीडियो बनाएगा, उस वीडियो के बाद जो पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस का कहना है कि 3 युवकों को गिरफ्तार यहाँ पे कर लिया है। कितने संतुष्ट है उस कार्रवाई से? सर, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है उससे, क्योंकि बाकी तो सारे बाहर ऐसे ही घूम रहे हैं। वो कभी भी फिर से पकड़ के फिर भी मार सकते हैं। हमें तो बहुत डर है उनसे, तो हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है उनसे। और वो पुलिस आगे कुछ भी नहीं कर रही, बस सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं आराम से। पता नहीं क्या सोच रहे कि कब करेंगे, कुछ भी नहीं कर रही पुलिस। तो बस हम खुद परेशान हैं। कभी ऐसे ही माफियाओं की तरफ से आप लोगों पे कोई दबाव डाला जा रहा है समझौता करने के लिए, केस वापस लेने के लिए? बोलते हैं वो केस वापस ले लो, समझौता कर लो, पर हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम तो केस करेंगे उन पे। उन गुंडों का एक और वीडियो सामने आया, उन्होंने एक और शख्स की पिटाई की है। उसके बाद आपको नहीं लगता कि इनके हौसले काफी बुलंद हैं? जी सर, वो जैसे एक को पकड़ा, 2 को पकड़ा, क्या पता वो किस किस को पकड़ के मारेंगे। हम तो खुद हैरान है दूसरी वीडियो देख के कि वो क्या कर रहे हैं इधर यमुनानगर में, क्या हो रहा है। सरेआम लोगों को पकड़ के वो लेके मार रहे हैं वो। तो ये तो खुद बहुत डर की बात होगी। अब तो कोई भी बाहर शख्स जाएगा वो भी डरेगा कि हमें कोई किडनैप कर लेगा, हमें मारेगा। पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही, कुछ भी नहीं कर रही। बिल्कुल देखिए, शराब माफियाओं की तरफ से अब इस परिवार पर दबाव डाला जा रहा है कि केस वापस ले लेते हैं। साथ ही इस परिवार का कहना है कि जो वीडियो बना उसके बाद से कहीं ना कहीं एक दूसरा वीडियो सामने आता है। इससे लगता है कि जो खास तौर पे यमुनानगर की बात करें, यहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। जो शराब माफिया बिल्कुल बेखौफ यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विनय के साथ अनिल मोर, हरियाणा न्यूज, यमुनानगर। तो पीड़ित सदमे में हैं, डर के साये में जीने को मजबूर हैं। उन पर आरोपी लगातार समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं और अपने पुलिस के काम करने के ढंग को भी बखूबी सुन लिया। मामले में अब तक सिर्फ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिन्हें विनोद की पिटाई का वीडियो सामने के आने के बाद गिरफ्तार किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चरणजीत की पिटाई का वीडियो 26 जून का है, यानी विनोद की पिटाई से पहले का है। पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसे वहां से डांटकर फटकार कर भगा दिया गया। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। वो इसलिए भी क्योंकि अब तक सभी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, सिर्फ 3 पकड़े गए हैं। इतने दिन बीत जाने के बाद अब तक पुलिस के हाथ कोई खास कामयाबी भी नहीं लगी, जबकि हरियाणा न्यूज को गुंडों के गढ़ तक पहुंचने में चंद घंटे ही लगे। यमुनानगर में 2 युवकों को बंधक बना लिया जाता है। शराब माफिया उनको उठा लेते हैं, बंधक बनाते हैं, पिटाई करते हैं। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिरकार वो जो शराब माफिया थे, जो शराब माफिया के गुंडे थे, उन युवकों को कहाँ ले गए, कहाँ उनको बंधक बनाएगा। पड़ताल करते करते हरियाणा न्यूज की टीम पहुंच के उस घर के बाहर जहां उन युवकों को बंधक बनाया गया, आप देख सकते हैं ठीक ये वही घर है जहां पे उन युवकों को बंधक बनाया गया था। आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर का ये घर है, तो ये आप देख सकते हैं मुख्य गेट है, और ये आप देखते हैं पूरी की पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हैं। उन दोनों युवकों को उठाया जाता है और यहीं पे इसी घर के अंदर बंधक बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये सामने एक रूम है, इस रूम में एसी भी लगा हुआ है।
और इसके साइड ऊपर भी एक रूम बना हुआ है। एक लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे ये सीढ़ियां भी बिल्कुल ऊपर जा रही है। ये पूरा का पूरा घर है। आरोप लगाया कि इसी घर में उन युवकों को बंधक बनाया गया था। जो विनोद शख्स को बंधक बनाया जाता है उनको 16 जुलाई को उठाया जाता है। जो आरोप लगाया जाता है कि जो विनोद ने कहा कि 16 जुलाई को उनको उठा लेते हैं, बंधक इसी घर में बनाते हैं। 2 दिन तक विनोद को इसी घर में रखा जाता है। और जो दूसरे युवक थे चरणजीत, कहा जा रहा है कि चरणजीत का वीडियो विनोद से भी पहले का है। चरणजीत को विनोद से पहले उठा लिया था। लेकिन अगर वीडियो वायरल होने की बात करें, विनोद का वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितना बेरहमी से पीटा जाता। दोनों ही युवकों को, जो गुंडे थे, जो शराब माफिया के गुंडे थे, बिल्कुल बेरहमी से पीटते और कहीं ना कहीं काफी टॉर्चर उनको किया जाता। आप देख सकते हैं कि इस घर का दूसरा द्वार ही है। हालांकि ये गेट बिल्कुल अंदर से बंद है और एक रूम ये है, ऊपर भी रूम है और पिछली साइड भी यहाँ पे कई कमरे बने हुए। घर में कई कमरे यहाँ पे आपको दिखाई देगी। और कहीं आप इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं, इस बिल्डिंग को देख के आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि अगर इस बिल्डिंग के अंदर किसी को रखा जाए तो शायद बाहर वालों को इतना अंदाजा ना लग पाए कि इस बिल्डिंग के अंदर कौन है, क्या हो रहा होगा। और कुछ इस तरह का आरोप है, क्योंकि जब उन युवकों को पीटा गया, काफी बेरहमी से पीटा गया था और वो चिल्ला भी रहे थे, जैसा वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर क्या हो रहा होगा, इस दीवार के उस पार क्या हो रहा होगा, शायद इस बाहर वालों को इतना अंदाजा नहीं रहा होगा। हालांकि पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 3 युवकों को, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो शराब माफियाओं की जो गुंडागर्दी है, जो गुंडागर्दी का एक नंगा नजारा हमने देखने को मिला, जो वीडियो वायरल हो रखे उन वीडियो के में पूरा का पूरा जो एक नंगा नजारा है, उस पे एक रोक लगाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो शराब माफिया, उनकी गुंडागर्दी पे रोक लगाने की जरूरत है। तो इन पूरी परिस्थितियों के बीच सवाल उठना लाजमी है कि किसकी शह पर शराब माफिया बेखौफ है, किसकी शह पर यमुनानगर में ये गुंडा राज चल रहा है, क्यों पुलिस की पकड़ से बाहर हैं बाकी आरोपी, क्या पुलिस मामले में लीपापोती कर रही है। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम लगातार तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए चर्चा का आगाज करते हैं। संजय त्यागी जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त फोन लाइन पे हैं। प्रोफेसर साहब, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, चल क्या रहा है सूबे में ये, और पुलिस क्या कर रही है आपकी? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है और जो अपराधी तत्व हैं जी, उनको नाथा जाएगा, उनको नापा जाएगा। निश्चिंत रहें और तो उनको सजा दिलाने के लिए सर यही निश्चिंतता थी, प्रतिबद्ध है। सर यही निश्चिंतता थी आप लोगों की कि जिसकी वजह से पहले जून के आखिरी हफ्ते में एक व्यक्ति को उठाया गया, उसको पीटा गया और उसके बाद जब उसने पुलिस में कंप्लेन की उसको डांट कर भगा दिया गया। उसके थोड़े दिन के बाद एक और व्यक्ति को उठाया गया, उसको पीटा गया और उसके बाद पुलिस ने उसको भी वहां से भगा दिया। ये आपकी पुलिस है और जब तक ये खबर इतनी बड़ी नहीं हुई तब तक पुलिस ने हाथ पैर तक नहीं चलाया, उल्टे इन लोगों को ही डांट फटकार कर भगाते रहे। कैसी पुलिस की व्यवस्था? मैं ये कह रहा हूँ कि इस सारी प्रक्रिया में जो आप तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं जी, उन तथ्यों को वेरीफाई करना है, उस पर प्रतिक्रिया किए बिना मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि सारे प्रकरण में पुलिस के स्तर पर अगर कहीं किसी से चूक हुई होगी तो उनकी भी जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे और अपराधियों को दंड मिले, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट उनको मिले, वो भी सुनिश्चित किया जाए। प्रोफेसर साहब, ये बातें कब तक करते रहेंगे आप और आपकी सरकार? मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहले ही मामले के बाद काम करते हैं, सुनिए प्रोफेसर साहब, काम कितना क्या वो सामने है। सुनिए प्रोफेसर साहब, सवाल सुनिए। अगर पहली घटना के बाद ही जब वो व्यक्ति पुलिस के पास पहुंचा था, अगर आपकी पुलिस ने कार्रवाई की होती तो ये दूसरी घटना सामने नहीं आती। दूसरी घटना के बाद भी पुलिस ने अगर कार्रवाई की होती तो इतना वक्त नहीं लगता और ये दोनों परिवार सदमे में नहीं जी रहा होता, छिप छिप कर जीने को मजबूर नहीं होता। पुलिस के स्तर पर अगर कहीं कोई चूक हुई है, मैंने पहले कहा, चूक करने वाले को उसका हिसाब देना पड़ेगा, उसका उत्तरदायित्व तय करेंगे। ठीक है, हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। नवजोत, पूरी की पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गई है, सिस्टम हो गया है? मैं तो ये कहना चाहूंगी और पहले भी कह रही हूँ कि नो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है प्रदेश में। वो तावड़ू की हम बात करें या फिर यमुनानगर की बात करें, प्रदेश में जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। एक सवाल मेरा वीरेंद्र चौहान से यहाँ पर है और बहुत जरूरी है। वीरेंद्र चौहान जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे ये है
कि हरियाणा न्यूज उस घर तक, उस अड्डे तक पहुंच गया जहां पर लोगों को उठाकर पिटाई की जाती है, और पिटाई करने का इनका तरीका भी एक जैसा है। लेकिन वहां की पुलिस क्या बिल्कुल निकम्मी है, या वहां पुलिस है ही नहीं, या पुलिस आंखें बंद करके बैठी है कि उनको उस घर का, उस जगह का पता नहीं है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आखिर माफिया राज जो वहां पर इतना हावी हो रखा है, वो किसकी शय पर कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो आपने माफिया राज शब्द का प्रयोग किया, उसकी अगर उस तरह की कोई बात है तो उसकी कमर निश्चित रूप से तोड़ दी जाएगी। सरकार का कहीं किसी को शय हो इस राज्य में, इस सरकार में, वो संभव नहीं है। सरकार का दृष्टिकोण, सरकार की नीति और लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ थॉट बड़ी स्पष्ट है। अपराध को और अपराधियों को कहीं कोई माफी नहीं है। जी, अगर ऐसा होता तो वहां पर दो बार इस तरह के वीडियो सामने नहीं आते जहां बेरहमी से ये गुंडागर्दी हो रही है और साफ दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद आपके जो वहां के लोकल विधायक हैं घनश्याम दास अरोड़ा, वो कोई बात ही नहीं करते हैं। उनका है ही नहीं कि वो पीड़ित परिवार से मिले या फिर उन्होंने पुलिस से कोई रिपोर्ट मांगी हो। अगर सरकार इतनी ही संजीदा है तो इस गुंडागर्दी पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही? मैं खुल के कह रही हूँ कि वहां पर शराब माफिया हावी है। पक्के तौर पर जो भी अपराधी हैं, जो भी दोषी हैं, वो दंड पाएंगे और अपराध करने वालों की कमर तोड़ेंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। निश्चित तौर पर करेंगे। एक और छोटा सा सवाल दे दीजिए, का जवाब दे दीजिए। आपके विधायकों की कितनी जिम्मेदारी है? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, उनके इलाके में इतना सब कुछ हो जाता है, विधायकों की कितनी जिम्मेदारी है? वो जाते भी नहीं है, वो पता भी नहीं करते हैं। जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, वो चाहे सत्ताधारी दल के हों या किसी प्रतिपक्षी दल के, अपने अपने क्षेत्र की जनता के प्रति वो जवाबदेह हैं। वहाँ के प्रश्नों पर उनको जवाबदेह संभाल भी करनी लेकिन चाहिए। वो जवाबदेह तब होंगे जब वो जाएंगे, वो जाते ही नहीं। मुझे लगता है एक ठोस कार्रवाई उस तरफ भी होनी सरकार की शायद बेहद जरूरी है। चौहान साहब, आदरणीय घनश्याम जी से चर्चा किए बिना तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं ये मानता हूं कि वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और इस विषय को वो अपने स्तर, ये मुझे लगता है, मेरी मान्यता है। जी प्रोफेसर साहब, एक बात बताऊं आपको, आज हमारे साथ खुद वो पीड़ित व्यक्ति जुड़े थे। उन्होंने साफ बताया हमारे चैनल पर कि जब वो पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस ने उनकी कंप्लेन दर्ज की, पुलिस वाले के पास जब अगले दिन पहुंचे तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो लोग जिनके खिलाफ आपने कंप्लेन दर्ज कराई है वो भी शादी में हैं। एक हफ्ते बाद गए तो फिर कह दिया आज फला जगह है। पुलिस को पता है कि आरोपी कहां है, शादी में गए हैं, ये इंफॉर्मेशन है, उसके बावजूद आपकी पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई। मैं फिर कह रहा हूं कि इस सारे प्रकरण में अगर पुलिस के स्तर पर चूक हुई है, जिस तरह की तरफ आप इंगित कर रहे हैं, हाँ। सब दोषियों से हिसाब लेंगे, चिंता न करें। ठीक है, आप रहिए लाइन पे। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। कृष्णमूर्ति जी, आपके पास आऊं उससे पहले संजय त्यागी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय जी, आपने सारी चीजें सुनी, सारी परिस्थिति आपके सामने है, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कौन से शब्दों का इस्तेमाल करें इस पूरी स्थिति को डिफाइन करने के लिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि इस प्रकार की जो घटनाओं में शामिल होते हैं वो समाज में एक अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए क्या है कि सरकार को चाहिए कि एक कमेटी गठित हो जिसमें आबकारी विभाग, पुलिस विभाग और समाज के कुछ प्रतिनिधि, उनकी एक कमेटी बनाई जाए और वो ये देखें कि इस प्रकार समाज में कहां कहां नशे के कारोबार हो रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाए। नहीं, ये अलग से बनाने की क्या जरूरत है? इनके सरकार के मंत्री एक सीनियर ऑफिसर को इसलिए फटकार लगा देते हैं बीच मीटिंग में कि उन्होंने ये कहा कि सर हम क्या करें, उनको गिरफ्तार करते हैं, वो छूट के आ जाते हैं, इसके लिए उनको फटकार लगा दी, उनका ट्रांसफर तक कर दिया गया। और ये कहते हैं कि हम ऐसे नशे के ऊपर नकेल कसने के लिए ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं वो कि नशा जो फैला रहे हैं, जो शराब माफिया है, उनका दबदबा इतना है कि वो खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब कृष्णमूर्ति जी, पूरी परिस्थिति आपके सामने है, आप कैसे डिफाइन करेंगे इसको? चलिए, अरविंद भारद्वाज जी नेलो से फोन लाइन पे। अरविंद जी, एक व्यक्ति को उठाया जाता है, किडनैप किया जाता है, उसकी पिटाई होती है, वो पुलिस में पहुंचता है, पुलिस उसको बार बार टालती रहती है। फिर उसी तरह दूसरे व्यक्ति को उठाया जाता है, किडनैप किया जाता है, उसकी पिटाई की जाती है, और पुलिस इतने दिनों के बाद भी सिर्फ 3 लोगों को गिरफ्तार कर पाई।
ये कैसी पुलिसिंग है, इसको क्या कहेंगे आप? ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हरियाणा में बहुत खराब है। पहले ही जिसका आप जिक्र कर रहे हैं यमुनानगर में, पहले जो मामला था, वीडियो आया जिस एक युवक को उठाया और उसे आधा दर्जन लोग, 6-7 लोग तो उस वीडियो में भी दिख रहे हैं, उसके बावजूद 3 लोग गिरफ्तार हुए। और कल भी आपके चैनल पे यहाँ बात चल रही थी तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे नहीं जी हमने तो 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया। अरे साहब सिर्फ 3 क्यों, वो बाकी जो बच्चे हुए हैं वो कौन है, वो क्या लगते हैं आपके, उनको किस लिए छूट दी हुई है? उसी का तो नतीजा है आपने जो ढील करी कि दोबारा फिर वही घटना हो गई। और पहले भी शराब के व्यापारी थे, अब की बार भी। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है आज हरियाणा प्रदेश में पूरी तरह चरमराई हुई है। मेवात की जो घटना हुई, कल भी मैं आपके चैनल पे पूछ रहा था बीजेपी के प्रवक्ता से, क्या मुख्यमंत्री जी गए मेवात? क्या उन्होंने यमुनानगर का संज्ञान लिया? क्या किसी अफसर को सस्पेंड किया? एक सवाल प्रोफेसर साहब आप सुन पा रहे हैं? कार्रवाई नहीं कर पाए अपने अफसरों के खिलाफ। ठीक है अरविंद जी, ठीक है, आपके पास लौटूंगा। प्रोफेसर साहब आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। इसके लिए हम सीएम पर सवाल क्यों ना उठाएं? पुलिस गृह विभाग के अंडर आता है और गृह विभाग, गृह मंत्रालय जो है वो सीएम के अंडर है, और पुलिसिया फेलियर लगातार पिछले कई दिनों से हमें देखने के लिए मिली। आप कहेंगे तो मैं पूरी फहरिस्त गिना दूंगा कितनी सारी घटनाएं सामने आई। क्या सीएम का कंट्रोल नहीं है गृह मंत्रालय पे, और गृह मंत्रालय का कंट्रोल नहीं है पुलिस पे? आप पुलिस की कथित नाकामयाबी की 4 घटनाएं बताएंगे, मैं 40 पुलिस की कामयाबी की भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये घटनाओं के आधार पर, इंडिविजुअल घटनाओं के आधार पर आप मूल्यांकन करेंगे तो उसको मैं बिल्कुल उसको नहीं मानता कि जस्टिफाइड है। सुन लीजिए। लेकिन पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसमें और सुधार आए, निश्चित रूप से उस पर हमारा ध्यान है और हम बेटर करने का प्रयास कर रहे हैं। कब, कितनी और नाबालिग बेटियों की अस्मत लूट जाएगी? 1 मिनट साहब, कितनी और नाबालिग बेटियों की अस्मत लूट जाएगी और 22 दिन तक आपकी पुलिस रिपोर्ट नहीं दर्ज करेगी? कितने और लोग यूं ही उठा लिए जाएंगे, किडनैप कर लिए जाएंगे, मार के उनकी कमर तोड़ दी जाएगा, उनका परिवार डर के साए में जीता रहेगा, और तब आपकी पुलिस काम करेगी? कितने और परिवारों के घर में रात को 10-12 लोग घुस जाएंगे, 2 लोगों की हत्या कर देंगे, परिवार के सामने उनकी बेटियों की अस्मत लूट लेंगे, तब आपकी पुलिस काम करेगी? सोचिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास लौट रहे हैं। उर्मिला, हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। कपड़े 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 हर जगह दिखेंगे आपको। कौन सा लेंगे? कपड़ा बहुत सुंदर है, डमी पे बहुत अच्छा लग रहा है, आप पे नहीं जच रहा है। बिलीव मी, वेलकम टू सूट्स यू। यहाँ पर मैं आपके साथ बैठ के आपका पूरा वार्डरोब कलेक्शन चेक करूंगी। बनगला हो या शेरवानी, बिजनेस सूट्स हो या कुर्ता पर देख सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी और मैं हूँ आपकी स्टाइलिस्ट, पर्सनल स्टाइलिस्ट। एराबॉल लुब्रिकेंट, इंजन में भर दे दम। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ,
लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। हमारे संस्थान द्वारा अनेकों सामाजिक भलाई के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नौकरी पाना चाहता है और हमारे संस्थान से जुड़कर कार्य करना चाहता है तो वो नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकता है। संस्थान द्वारा नियुक्त व्यक्ति को अपने शहर में रहकर ही कार्य करना होगा। संस्थान को हर शहर और गांव में मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। मासिक न्यूनतम वेतन 15,000। हमारे संस्थान द्वारा जो भी नौकरी के लिए स्त्री और पुरुष अप्लाई करना चाहता है तो संपर्क करें। हमारा पता है A16 प्रशांत विहार, आउटर रिंग रोड, 3rd फ्लोर, टाटा शोरूम के ऊपर, दिल्ली 110085। हमारा फोन नंबर है 9311130301 और 8527991288। पीछे चल पीछे कर दूंगा पाँव नीचे, हट पीछे चल पीछे कर दूंगा पाँव नीचे, बोल को तू छू के दिखा और वरना हट पीछे चल पीछे कर दूंगा पाँव 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 नीचे। ओए तेरी पकड़ूंगा हाथों से जकड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा तुझे ऐसा मैं रगड़ूंगा। मुंडी तेरी पकड़ूंगा हाथों से जकड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा तुझे ऐसा मैं रगड़ूंगा। कुछ न करना रे, दूर मुझसे रहना रे, फिर न कहना गोल धोबी जैसे धो दिया। ओए ओए हट पीछे चल पीछे कर दूंगा पाँव नीचे, हट पीछे चल पीछे कर दूंगा पाँव नीचे, रुमाल को तू छू के दिखा और वरना हट पीछे चल पीछे कर दूंगा पाँव 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 नीचे। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुंडा राज जारी है। पूरे हरियाणा का हाल यही है और खासकर हम यमुनानगर की बात कर रहे हैं। हमारे साथ संजय त्यागी जी स्टूडियो में मौजूद है। संजय जी, एक बात बताइए कि ऐसे लोगों के खिलाफ, या ये जो जिनके भी गुर्गे हैं, क्योंकि शराब माफिया हैं तो किसी के गुर्गे होंगे, ये किसी के लिए काम कर रहे होंगे, ये इनके खिलाफ आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि इन गुर्गों को सबसे पहले तो ये जांच की जानी चाहिए कि किन लोगों से ये ताल्लुकात रखते हैं, कहाँ ये जुड़े हुए हैं। उन लोगों की फिर एक सूची तैयार की जाए और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको किसी भी शराब के ठेके की आवेदन प्रणाली में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा इनको इस प्रकार ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए कि सरकार द्वारा कोई भी लाभ की कार्रवाई, जहां सरकार द्वारा सुविधाएं, एक्शन जो इनके खिलाफ है वो हो, क्रिमिनल एक्शन के साथ साथ इनको पूर्णतः प्रतिबंध कर देना चाहिए आगे के लिए, क्योंकि इस प्रकार के समाज में जो ये अराजकता फैला रहे हैं तो इनको इसी प्रकार से दोषी ठहराए जाने पर, अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनकी एक लिस्ट तैयार की जाए और इनको उस प्रणाली में शामिल ना किया जाए। ठीक है, मेरा एक और प्रश्न है सर, क्या आपको महसूस होता है कि पुलिसिंग और इनके जो इन्वेस्टिगेट करने का तरीका है इसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है, इसमें होमवर्क करने की जरूरत है, पुलिस को भी ये बताने की जरूरत है कि इन्वेस्टिगेट करने के और भी तरीके क्या हो सकते हैं, इनोवेटिव आइडियाज क्या हो सकते हैं, तकनीक का इस्तेमाल क्या हो सकता है? जी देखिए, जिस प्रकार इन लोगों ने ऐसे लोगों की पिटाई की है तो तुरंत उनको पकड़ने के लिए क्या पुलिस ने वहाँ से फिंगरप्रिंट वगैरह लिए, उनकी गाड़ी के नंबर लिए, कौन कौन इसमें शामिल है, किस घर में रहते हैं, उन सब को जांच करें, उन सबको लाइन में लाएं
और इन जो भी ये इसमें दोषी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करें। ठीक है, क्या सवाल सीएम पर बनता है आपके हिसाब से, क्योंकि सीएम के डायरेक्ट नीचे गृह मंत्रालय है और गृह मंत्रालय के अंडर पुलिस, और पुलिसिया फेलियर के इस तरह से कई मामले आए हैं पिछले कुछ वक्त में। ऐसा है, मुख्यमंत्री महोदय की इन्वॉल्वमेंट आप जो कह रहे हैं इसमें कहीं दूर दूर तक भी नहीं आप है। ये तो सिर्फ ये लोकल प्रशासन का मामला है, की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, क्या नहीं, उनको थोड़ा और सख्ती बरतनी चाहिए, पुलिस के आला अधिकारियों को ये सख्त आदेश देना चाहिए कि भाई ये पुलिसिंग नहीं चलेगी, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ, आपने जो बात कही है वहां तक का ये सवाल नहीं है, सिर्फ ये है कि लोकल प्रशासन ही इसको कंट्रोल करे। सरकार लोकल प्रशासन के साथ एक ऐसी कमेटी गठित करे, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि समाज में अराजकता ना फैले, उसको रोका जाए। कानून जो भी हाथ में ले रहे हैं उनको, कानून जो भी हाथ में लेता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल कि कानून के लंबे हाथ आखिर ऐसे लोगों के गिरबान तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। 3 लोग गिरफ्त में हैं, पता है कि घर कौन सा है, पता है कि कौन सी गाड़ी इस्तेमाल हुई, तो पुलिस बाकी लोगों को क्यों नहीं ट्रेस कर पा रही है। क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो कमजोर पड़ गई है? एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।